हमारा क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg हैंगिंग फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर एंड टाइम पीरियड 0.314 सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में मास लगा हुआ है एज यूजुअल। तो ये अपना मास, तो क्या बोल रहा है वो कि अ ब्लॉक, और इसका मास हमें बोल रखा है कितना, मास हमें बोल रखा है 0.5 kg। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये हैंग कर रहा है और अब ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग गया। ठीक है, जब हम हैंग करेंगे इसे तो ये ऐसे हम करना स्टार्ट कर देता है, कितने एम्पलीट्यूड के साथ, 0.1। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है 0.314 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड क्या होगी ब्लॉक के द्वारा स्प्रिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जब ये यहाँ पे होगा तो ये मैं बोल रहा हूँ जब ये आके ऐसे रुक चुका है। ठीक है, मतलब रुक चुका है ये, मतलब कुछ नॉर्मल यहाँ पे मान लो ये नॉर्मली जब था ये यहाँ पे कुछ था। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन कितने का आया, एक्स नॉट बोल देता हूँ, तो वो क्या है, ये है। ठीक है, उसके बाद ये अलग से अपना स्ट्रेच होके बाद में इतने की कुछ एसएचएम भी कर रहा है। ठीक है, और जिसका एम्पलीट्यूड ए है। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो यही होता है ना, मतलब इतने का और वो एसएचएम भी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो लोएस्ट पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड में हमें पता है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, तो एम्पलीट्यूड पे ही फोर्स भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जब वो ए एक्स नॉट के बाद और ए नीचे और आ जाएगा वहाँ पे उसकी फोर्स मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसी फैक्ट का यूज़ करते हुए मैं अगर लिखूँ फोर्स इस पर क्या होगी, तो वो क्या होगी एफ, हम स्प्रिंग फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है एफ हमारे किसके इक्वल होता है, के एक्स के इक्वल। तो हमें एक्स निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे, सॉरी के निकालने की ज़रूरत है, के हमें पता नहीं है तो के निकाल देते हैं। देखो टाइम पीरियड हमें बता रखा है, तो टाइम पीरियड से हम क्या कर सकते हैं, देखो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे 2πm/k अंडर रूट के इक्वल होता है ना। यहाँ पे टाइम हमें बोल रखा है 0.314 इक्वल्स टू 2πm/k अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में फेरबदल करके मैं ये लिख सकता हूँ 3.14/10 इक्वल्स टू 2πm/k अंडर रूट। पॉइंट्स में फेरबदल करे मैंने, तो यहाँ से ये मेरा इसके बाद इससे कट जाएगा ऐसे करने से, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ 1/2 के। ठीक है, देखो मास हमारा 0.5 kg, तो मैं हाफ लिख सकता हूँ मास को, तो हाफ लिख दिया मैंने, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 2k इक्वल्स टू 400। तो k हमारा यहाँ से हो जाएगा, k हमारा हो जाएगा 200, तो 200 न्यूटन पर मीटर। तो k की वैल्यू तो हमारी इतनी आ गई 200 न्यूटन पर मीटर। तो इससे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, कौन सी फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स क्या होगी हमारी, k, ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो है ही है, और साथ में एक्स नॉट की तो उसकी वो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब हो ही जाएगी, साथ में एम्पलीट्यूड तक वो जब जा रहा है तब जाके उसकी मैक्सिमम फोर्स आ रही है। तो वैल्यू पुट कर दो बस, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 और प्लस 200 इंटू 0.1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम आ जाएगा वो क्या आएगा, 25 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है एफ मैक्स का फाइनल 25 न्यूटन। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।